अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोस्ट वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़ चैनल। ड्रामा सीरियल मिल्कियत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ावियार सोहा से कहेगा, सोहा मैं तुम्हारे साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सोहा तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम भागता हुआ चला आऊँगा। तो सोहा ज़ावियार से कहती है कि आप इस कमरे में तो दाखिल हो गए हैं, लेकिन मेरे दिल में आप कभी भी नहीं आ सकते। तो ज़ावियार उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकती हो, अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो। लेकिन सुहा कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, तो तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजार लूँगी। सोहा को ज़ावियार की मोहब्बत बिल्कुल रास नहीं आ रही। जैसे ही ज़ावियार अपनी मोहब्बत का इजहार करता है या कुछ भी कहता है तो सोहा फ़ौरन से उठकर उसका गला दबोचने लग जाती है और उसको कहती है कि ख़बरदार, आइंदा तुमने मेरा नाम भी लिया, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में ज़रूर रह रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजार सकती। तो तुम इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाओ, मैं बहुत जल्द तुमसे अलहदा हो जाऊँगी। तो ज़ावियार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो सोहा से कहेगा कि सोहा एक दफ़ा प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियों को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। लेकिन सोहा कहती है कि मैं एक चांस तो क्या, मैं तुम्हारे साथ बात करना भी पसंद नहीं करती। आप देखेंगे कि सोहा ज़ावियार के साथ बहुत बुरा रवैया रखेगी और इधर से दुश्मनों का तो ढेर ही लग जाएगा। वो पहले ही यही चाहते हैं कि इन दोनों को आपस में नहीं रहने देंगे। इधर से ज़रका अपनी चालें चल रही होती है ताकि ज़ावियार और सोहा के दरमियान दूरियां पैदा हो जाएं और साथ ही सोहा उसको ये सब करने का मौका भी दे रही है। ज़रका एक बहुत ही लालची लड़की है जो कि सोहा को कहती है कि मुझे अपने शौहर से कुछ ना कुछ लेकर दो ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। जब से तुम्हारी शादी हुई है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा घर चलना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन सोहा उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी ये काम नहीं करने दूंगी और ना मैं अपने शौहर से तुम्हें कुछ लेकर दूंगी। मैं एक खुददार लड़की हूँ और तुम भी एक खुददार लड़की बनो, खुद अपने लिए कमाओ। लेकिन ज़रका जो होती है वो बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही होती। इधर सोहा की माँ जब ज़रका के रूम में जाती है तो वहाँ उसके कबर्ड में देखती है कि वहाँ पर एक लिफाफा पड़ा हुआ है जिसमें भारी भरकम रकम है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ज़रका के पास ये रकम कहाँ से आई। तो वो सोहा को कॉल करती है और उसको बताती है कि मैंने अभी जाकर देखा है ज़रका के रूम में एक भारी लिफाफा पड़ा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा रकम है। तो क्या तुम जानती हो कि उसने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? मुझे शक पड़ता है, मुझे ये लगता है कि उसने तुम्हारे शौहर के साथ कोई डील की है। सोहा और ज़ावियार के दरमियान जितनी भी गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी वो ज़रका की वजह से थी। तो ये चीज़ जो है वो ज़ावियार को पता चल जाती है। तो ज़ावियार ज़रका से कहता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो। तो ज़रका उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां जाकर उससे डिमांड करती है कि मुझे इसके बदले में कुछ तुमसे पैसा चाहिए। तो ज़ावियार नोटों की एक गड्डी उठाकर उसके मुंह पर मारता है और उसको कहता है कि ये ले लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आइंदा हमारी ज़िंदगियों में मत आना। अगर तुमने सोहा और मेरी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की तो उसके अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा जो तुम कभी भी नहीं सोच पाओगी।